ना। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और प्रमेय इम्पोर्टेंट है, और ध्यान से देखो तुम फ्रांसी, इधर नहीं गड़बड़ हो जाए। ठीक, फ्रांसी प्रिंसी का नाम बनकर फ्रांसी। चलो देखो, प्रमेय 8 क्या कह रहा है, दिख रहा है ना। प्रमेय 8 ये कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल ना उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का सेंस क्या है, ये है कि अगर मान लो त्रिभुज ABC एक है, एक त्रिभुज ABC है, और एक त्रिभुज कौन है, PQR है, त्रिभुज PQR, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, का क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल, ये क्या होगा, इनके संगत भुजा AB बटे PQ, यहीं से निकालो, AB बटे PQ, BC बटे किसके, QR का क्या होल बराबर AC बटे PR के होल स्क्वायर के बराबर, और साथ ही साथ इनके ऊंचाई का भी वर्ग का अनुपात और मध्यिका के वर्ग का अनुपात आपस में क्या होगा, यानी ऊंचाई के h1/h2 का होल स्क्वायर बराबर मध्यिका यानी m1/m2 के होल स्क्वायर आपस में क्या होगा, बराबर। ये प्रमेय 8 कहता है। इस प्रमेय को सिद्ध करना है, ये कैसे, ठीक। तो चलिए हम लोगों को जो दिया है उसका उपयोग करके हम इसको सिद्ध करते हैं। दिया है त्रिभुज एक बना लीजिए, कौन, ABC, एक त्रिभुज है ABC, देखो दिख रहा है यहाँ तक, ABC, और एक त्रिभुज है PQR, ठीक, PQ और R, ठीक। इसमें दिया क्या है, ये दिया है लड़के, शांत होके देखो, यहाँ दिया है, दिया क्या है कि त्रिभुज ABC, कौन, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये दिया है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, संगत भुजा, बोलो संगत भुजा क्या है, AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटे PR का क्या होल स्क्वायर, ठीक, ये स्क्वायर के बराबर हो। देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में इनके संगत भुजा क्या होगी, तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर, तो यहाँ लिख दीजिए कि AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR बराबर AC बटे PR, ठीक, क्यों, क्योंकि समरूप है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, और साथ के साथ इसको मान लेना कौन सा समीकरण, एक, और साथ के साथ कोण A, ये वाला कोण, ध्यान से देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, तो कोण A बराबर होगा किसके, कोण B, ठीक, कोण B बराबर होगा ये वाला कोण, किसके बराबर होगा, कोण B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के, ठीक, कोण R, क्यों, क्योंकि ये क्या है, समरूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। इतना आपको ये पता चल गया किससे, ये समरूपता से। अब हम अपने मन से देखिए, हमको क्षेत्रफल निकालना है तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए, आधार और ऊंचाई।
आधार देखो पता है, किसी भी आधार को आप ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, किसी को, लेकिन आधार नीचे अच्छे से दिख रहा है तो हम इसको मान ले रहे हैं शीर्ष और इसी से हम डाल रहे हैं इस पे क्या, क्यों? क्योंकि हमको चाहिए ऊंचाई, और ऊंचाई कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखो हम ए से लंब खींच रहे हैं किस पे, यहाँ, इसको मान लो कौन सा पॉइंट, बी, और यहाँ पी से हम लंब खींच रहे हैं कहाँ, यहाँ, इसको मान लो क्या, ठीक। अभी तक दिक्कत नहीं है ना। इसको हम लिखेंगे क्या, रचना में, यहाँ दिख रहा है देखो, रचना में हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में भुजा BC पर AD लंब खींचा। त्रिभुज ABC में किस भुजा पर, भुजा BC पर। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर क्या खींचा, लंब खींचा, लंब AD खींचा, लंब AD खींचा, है कि नहीं। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर लंब AD खींचा, यानी ये कितना डिग्री, और यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में किस भुजा पर, बोलो क्रांति, भुजा QR पर, भुजा QR पर लंब कौन खींचा, PM खींचा, PM अगर लंब खींचा है इसका मतलब ये वाला कोण D बराबर होगा कोण M के, क्यों, कोण D बराबर कोण M, इसलिए 90 डिग्री। इसको समीकरण नंबर आपने 2 माना है, तो इसको मान लीजिए कौन सा, ठीक, नहीं दिखा, यहाँ तक दिखा है ना, यहाँ नहीं दिखा, चलो इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ अगर ये यहाँ तक तो दिख रहा है ना, ठीक है, तो यानी ये ABC में भुजा BC पर लंब AD है और PQR में भुजा QR पर लंब कौन है, PM, यानी यहाँ पर 90 डिग्री कौन होगा, D, और यहाँ पर 90 डिग्री कौन होगा, तो कोण D बराबर होगा कोण M, क्यों, 90 डिग्री, ठीक, सही है, 90 डिग्री। अब बताओ, अब हम लगा रहे हैं त्रिभुज का नियम, इसको समीकरण नंबर मान लो 3। अब त्रिभुज का नियम बताओ, हाँ 3 यहाँ हो गया ना, ये दिख नहीं रहा तो इसलिए हटा दिए, ठीक, ऊपर ही है। अब यहाँ लिखना चालू करिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बोलो राजवीर, अब बताओ तुम ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालें, 1/2 आधार कौन है, BC, आधार कौन है, BC, और ऊंचाई AD, ऊंचाई है कौन, इसको मान लो समीकरण 3 यहाँ मान लिया है, इसको मान लीजिए क्या, सही है। अब फिर त्रिभुज किसकी, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का, अब करेंगे क्या, 1/2 आधार QR और ऊंचाई PM, ठीक, समीकरण नंबर 5। हमको देखो चाहिए ABC बटे में PQR, तो यहाँ ABC ऊपर कर दो और PQR को नीचे, ये कब होगा, जब हम क्या कर दें, भाग दे दें, तो समीकरण 1, समीकरण नंबर कौन, 4, भागे समीकरण नंबर कौन, समीकरण 4 में 5 का भाग दे दीजिए। जब 4 में हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ लिख रहे हैं ना, डायरेक्ट लिखें, यहाँ लिखेगा ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल, ये ABC का क्षेत्रफल बटे PQR, इसका क्या 1/2 आधार और ऊंचाई AD बटे 1/2 आधार QR, ऊंचाई PM। अब 1/2 से 1/2, तो अब कितना आ जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा, BC बटे QR इंटू AD बटे
अब देखिए हमको चाहिए इसका वर्ग, क्या चाहिए इसका वर्ग। अब इसका वर्ग तब होगा जब AD बटे PM ये भी बन जाए BC बटे QR। तो इसका वर्ग करने के लिए हम ये क्या करें, हम इस तरफ वाले इस छोटे त्रिभुज को और इस छोटे त्रिभुज को क्या दिखा दें, समरूप। तो समरूप दिखाने का देखो त्रिभुज किसमें, ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में ABD और PQM में। अब करेंगे क्या, कोण B बराबर कोण Q, क्यों दिया है ना, और कोण D बराबर कोण M, क्यों 90 डिग्री आपने माना है, 90 डिग्री माना है। ठीक, अगर दो कोण बराबर हो गए तो ऐसी स्थिति में किस नियम से, कोण 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो अब इतना उतारिए, तब इतना उतार लिए ना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इधर वाला मिटा दें ना। अरे स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा लेगा। ठीक, इतने में आ जाएगा। देखो अब यहाँ अब कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज कोण 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 नियम से, कोण 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 नियम से कौन त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ABD ना, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा PQM से। और अगर समरूप हुआ तो इनके संगत भुजा का अनुपात, तो AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। ठीक, अब हम इसको ले लेंगे, इसको और इसको हल कर लो। ठीक, अब देखिए AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर उधर तक कितना माने हो, 5, इसको मान लीजिए कौन। अब इस समीकरण 6 का मान उठा के रख दीजिए समीकरण नंबर किस में, ये जो भी है 6 इसको मान लो और 7 इसको मान लो, इस 6 में रख दो। तो समीकरण 6 का मान कहाँ रखने पर, 6 का मान, समीकरण 7 का मान इसमें रखने पर, 6 में रखने पर। अब 6 में रखिए तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यहाँ देखो AD बटे PM की जगह यहाँ दिया है BC बटे QR, और इनटू AD बटे PM की जगह रख दो AB बटे PQ। अब बताओ इसको मान लो समीकरण नंबर कौन, 8 ना। अब 8, अब यहाँ हम नीचे मिटा रहे हैं, यहाँ देख लो, ये इसलिए नहीं मिटा ले क्योंकि पहला वाले समीकरण का यूज करना है। देखो यहाँ पहले वाले समीकरण में BC बटे QR की जगह हम लिख सकते हैं क्या, AB बटे PQ लिख सकते हैं, यानी BC बटे QR की जगह पे हम क्या रख देंगे, AB बटे PQ, या AB बटे PQ की जगह BC, तो चाहे जो रख लो। ठीक, तो हम यहाँ समीकरण 1 से लिख देंगे, इस समीकरण से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मान किसमें रख देंगे, समीकरण 8 में रखो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। यहाँ BC की जगह हम रख देंगे AB बटे PQ, AB बटे PQ इनटू यहाँ पहले ही है, अब दोनों कितनी बार हो गया, 2 बार, यानी हो जाएगा AB बटे PQ का क्या, होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं।
अगर हम ए बी बटे पी क्यू का वैल्यू रख देते बी सी बटे क्यू आर, तो यहाँ बी सी बटे क्यू आर का क्या हो जाता, होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से ये प्रमेय क्या हुआ। प्रश्न संख्या 1 हम लोग देखेंगे। अगर आपको उदाहरण देखना हो, उदाहरण पूछना हो तो पूछ लेना, अभी ना पहले करने दो तब। पहला प्रश्न दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली डी है, 6D है, 6D प्रश्न संख्या 1 मनोहरे का बुक ना। करा दो समरूप त्रिभुज की भुजा, दो समरूप त्रिभुज की भुजा क्या दिया है, समरूप त्रिभुज की भुजा दिया है। मान लो एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, और एक त्रिभुज पी क्यू आर है। कौन, पी क्यू आर, ये दोनों समरूप हैं, यानी दोनों समरूप हैं। इसकी भुजा दिया है, भुजाएं 4 9 है। मान लो अगर ए बी है तो ये पी क्यू, ए बी दिया है, ए बी बटे पी क्यू का अनुपात दिया है कितना, 4। ये प्रश्न में दिया है, कहा है ए बी और पी क्यू का भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:9 है। तो कह रहा है इनके इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अभी आपको प्रूफ किए हैं कि इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, तो इनके संगत भुजा का अनुपात दिया है 4 और 9 का क्या कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 16 बटे, यही आ जाएगा क्या, समझ गए। अभी तो आप प्रूफ किए थे कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों, अगर दो त्रिभुज समरूप हों और उनके भुजाओं का अनुपात दिया हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनका वर्ग कर दो, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। यही तो अभी प्रूफ किए थे। तो इनके भुजा का वर्ग कर दिए, क्या आ गया, क्षेत्रफल का अनुपात। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो ना, अभी देख लो। मान लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है, देख लो ए बी सी, और एक त्रिभुज है डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज कहाँ है, समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64, इसका क्षेत्रफल है 64 और इसका क्षेत्रफल दिया है 121। ठीक, तो यदि ई एफ बराबर 15.4 सेमी, ई एफ बराबर 15.4 सेमी, तो आपसे पूछा है कि बी सी का मान बताओ, बी सी बराबर वाट। ठीक, अभी आपने प्रूव किया है कि इनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक, कैसे लिखेंगे, डी ई एफ। अब बताओ ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का क्या, होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे बी एफ का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको दिया है कि इसका क्षेत्रफल जो है 64 बटे, इसका 64 है, इसका 64 लिख दो, और इसका कितना 121। और यहाँ देखो कौन सा मान दिया है, ई एफ दिया है, यानी ये वाला मान दिया है। ठीक, तो इसको रख देंगे बी सी बटे ई एफ का क्या, होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर में लिखो, कितने का वर्ग 64 है, तो यहाँ 8 और ये क्या, होल बराबर बी सी तो पूछा है और ई एफ का मान दिया है 15 इसका क्या, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ 8 बटे 11 बराबर बी सी बटे 15, तो यहाँ गुणा कर दो ना, तो यहाँ हम कर ले रहे हैं इधर, देखो बी सी बराबर 15.4 गुणे इसका तिर्यक गुणा करेंगे 8 और बटे
अब 11 से कटाओ, 11 एक क्या, 11 चौके ना, 11 क्या 11, हासिल बचेगा 4 ना, 11 चौके, समझ गए? 11 क्या 11, हासिल बचेगा 4, 11 चौके 44, और 14 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो ना, समझ में आया? 4 अठे 32 का है 2, और 4 एक, हाँ 8 चौक 32 का है 2, 8 एक 8 और 3 11, 112। अब कितने अंक पे दशमलव? ठीक, तो BC का मान कितना आ गया? ठीक, उतार लो। कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताएं, दिक्कत नहीं है ना, उतार लो।